दुनिया भर में जिस तरह से इंटरनेट एक जीवन का बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इस इंटरनेट की वजह से साइबर फ्रॉड के जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कभी फर्जी कॉल, कभी फर्जी लिंक और कभी गेमिंग के ज़रिए लोगों के साथ लगातार फ्रॉड हो रहा है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं साइबर एक्सपर्ट अरविंद सिंह जी। अरविंद जी, क्या कहना चाहेंगे? लगातार साइबर के जो मामले हैं बढ़ते जा रहे हैं, रोक नहीं लगा पा रहे हैं और पुलिस भी कहीं न कहीं इससे पीछे हटती हुई दिख रही है। जो अपराधी हो रहे हैं वो इस तरह काम करते हैं कि पुलिस तक वहां तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। किस तरह दिखते हैं और कितना खतरनाक है इंटरनेट खासतौर पे? देखिए भारत जो है विश्व में जो है दूसरे नंबर पे जहाँ पर इंटरनेट के एक्सेस की बात करें। और क्योंकि डिजिटल जो फ्रॉड्स हैं, साइबर क्राइम जो है वो इतना इवॉल्विंग है, उसकी जो नेचर है वो इस तरह से है कि हर दिन जो है एक नए तरह का साइबर क्राइम सामने आता है। और क्योंकि उसकी जो नेचर है बहुत वेरी करती है, तो उस कारण से जो है बहुत सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी भी जो है वो कहीं न कहीं जो है अपने आप को असक्षम महसूस करती हैं कि भई आज एक तरह का केस आया, कल दूसरा पैटर्न आया। तो जो बदलते पैटर्न हैं, उसकी वजह से भी जो पूरी सिस्टम है वो अपने आप को शायद अभी तैयार नहीं कर पा रहा। लेकिन जिस तरह की भरपूर प्रयास दिल्ली पुलिस ने पिछले कुछ 2-3 सालों में किए हैं, खासकर जिस तरह के जो साइबर फ्रॉड जो खासकर जो डिजिटल फ्रॉड्स हैं, जहाँ पर हम लोग पैसे के लेन-देन का जो फ्रॉड होता है, उसमें उन्होंने काफ़ी हद तक जो है रोक लगाई है। तो मुझे लगता है कि जैसे-जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी, बढ़ेगी, वैसे-वैसे साइबर क्राइम के पैटर्न भी बदलेंगे। तो हमें हमारी सिर्फ़ कोशिश ये रहनी चाहिए कि उस साइबर क्राइम के पैटर्न्स को जागरूकता के माध्यम से कैसे लोगों तक पहुँचाया जाए और लोग कैसे उसको अपने आप से बचा सकें, उस पे हमें ज़्यादा सोच विचार करना चाहिए। जो साइबर अपराधी होते हैं, कैसे ये साइबर जो अपराध है वो करते हैं? कभी सोशल मीडिया भी होता है, कभी लिंक भी होता है। क्या कुछ तरीके हैं जिससे आम लोगों को थोड़ा अवेयरनेस मिल सके? देखिए पहली बात तो ये है कि जितना हम अपनी प्रोफ़ाइल जो है सोशल मीडिया के थ्रू पर रहेंगे, अक्सर क्या होता है आम आम दुनिया में क्या होता है कि लोग क्या कहते हैं कि अपना जो प्रोफ़ाइल है, जो पर्सनल ज़िंदगी की जो प्रोफ़ाइल है वो अपनी ख़ासकर जो है सोशल मीडिया पर एक्सेस करते हैं। और जैसे कि ख़ासकर इसमें जो प्रचलन है वो जो छोटे बच्चे जो ख़ासकर जो एडोलेसेंट्स वाली जो उम्र है 12, 13, 15, 16, 17 साल वाले, वो उनको आज मतलब उनको एक आदत है कि भई मुझे अपने आप को एक नेम फ़ेम करना है, मुझे अपने दोस्तों को बताना है। एक पीयर प्रेशर भी है ना? कि भाई मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसे दिखती हूँ, मैंने आज कपड़े कैसे पहने हैं, मैंने आज रील कैसे बनाई है। तो हमारा जो प्राइवेट ज़िंदगी जो है वो जो बहुत सोशल हो गई है, सोशल मीडिया पे हो गई है। ग्रूमिंग गैंग्स इन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर हैं। वो सोशल मीडिया कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स बनाए भी उसी माध्यम से गए हैं कि आपको जो है वो हर समय जो है देखते रहते हैं। तो हमें जब हर समय एक सीसीटीवी कैमरा की तरह हमारे को देख रहा है, हमारी हर एक गतिविधि पे नज़र रख रहा है, तो वहाँ पर एक हमारा पैटर्न वो बेसिकली समझ पा रहे हैं। दूसरा, जब उनको समझ में आ जाता है कि हमारा पैटर्न क्या है, हम हर दिन क्या गतिविधि कर रहे हैं, तो वो एक अपनी एक चेकलिस्ट बना लेते हैं और फिर एक एक अपॉर्च्युनिटी देखते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि हम अब इनको जो है उस पूरे हनी ट्रैप में या किसी तरह के जालसाज में फँसा सकते हैं, तो वहाँ पर वो किसी माध्यम से जो है उस तरह के काम करते हैं। तो मुझे लगता है इसीलिए जो है अपनी जो निजी ज़िंदगी है आप उसको जितना कम सोशल करेंगे सोशल मीडिया पर, उसमें चांसेस ज़्यादा ये हैं कि आप उनसे बच पाएँगे। अभी आपने एक बात कही कि हमारा फ़ोन भी ट्रैक करते रहते हैं, कैमरा चालू रहता है। अभी हाल में ही कुछ मोबाइल फ़ोन में देखा कि ऊपर एक हरी रंग की लाइट जलती रहती है। हमारा जो डेटा है, हम जो बात कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया को पता लग जाता है। जो अल्टरनेटिव कोई एप्लीकेशन भी ऐसी हैं, जो हम डाउनलोड करने के बाद उसको सारा अलॉट कर देते हैं। ऊपर लाल हरी रंग की बत्ती जलती है। लोग किस तरह से अवेयर रहें, ये बत्ती कितनी घातक साबित हो सकती है? क्योंकि एप्लीकेशन जिस तरह बताया कि हम लोग एप्लीकेशन तो डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन सेफ्टी हम उसको नहीं देख पाते। हुँ। तो देखिए जहाँ तक अलग-अलग तरह के मोबाइल एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करने की बात है, 2 तरह के फ़ोन्स हैं, स्मार्टफ़ोन्स में एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं और एक गूगल का गूगल जो फ़ोन जो सॉरी एप्पल का जो फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। तो जो स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल करते हैं वो गूगल प्ले स्टोर का इस्तेमाल करें। और ये बहुत बार हम बार-बार इस बात को कहते हैं कि जो भी आप एप्लीकेशंस डाउनलोड कर रहे हैं, आप उसके सेफ्टी फीचर्स देखें, आप उसको ट्रस्टेड वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। अगर जब भी आप किसी भी मिसट्रस्टेड वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर चांसेस ये हैं कि वो आपका डेटा हैक हो सकता है, वो उसमें इंटरनली ग्रूमिंग हो सकती है
आपका डेटा लीकेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जितनी भी जो ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं, अगर आप एंड्रॉइड के फ़ोन यूज़र हैं तो गूगल प्ले स्टोर यूज़ कर सकते हैं, अगर आप एप्पल के फ़ोन यूज़र हैं तो एप्पल प्ले स्टोर को यूज़ करके उन वेबसाइट्स को इस्तेमाल करें, सॉरी एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करें। एप्लीकेशंस को, किसी भी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने से पहले आप उसके सेफ्टी फीचर्स पढ़ें। कई बार क्या होता है कि जब आप जब एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो उसपे आपको जो है एप्लीकेशन जब आप यूज़ करते हो तो वहाँ पर जो है आपको उसके एक रिमार्क्स भी मिलते हैं कि 5 स्टार मिला है, 4 स्टार रेटिंग मिली, तो आप रेटिंग भी देखें कि और थोड़ा-सा उसके बारे में पढ़ें एप्लीकेशंस के बारे में। तो किसी भी ट्रस्टेड वेबसाइट से ही आप उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करें ताकि आपका डेटा लीक ना हो। अभी हाल में ही एक मामला सामने आया था जहाँ पे गेटर क्लास में एक एनआरआई दंपत्ति के साथ लगभग 15 करोड़ का फ्रॉड कर लिया था डिजिटल अरेस्ट करने के बाद। और पूरा जो फ्रॉड करने वाले वो इस तरह से होता है, पूरा एक स्टूडियो बनाया जाता है, उसके अंदर पुलिस हेडक्वार्टर टाइप कुछ बनाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट बनाई जाती है। जो डिजिटल अरेस्ट के मामले ज़्यादा सामने आ रहे हैं, लोग अपने आप को कैसे सावधान रखें? क्योंकि आपने भी शायद सुना होगा ये मामला, और फरीदाबाद में भी एक रिसेंटली एक ऐसा मामला आया है डिजिटल अरेस्ट वाला, उसके बाद फ्रॉड कर दिया था करीब 3 करोड़ के आसपास का। तो डिजिटल अरेस्ट से अपने आप को किस तरह सुरक्षित रखें? देखिए, डिजिटल अरेस्ट के लिए बहुत सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी सरकार जो है समय-समय पर जो है डायरेक्शन दे रही है, समय-समय पर अवेयरनेस क्रिएट कर रही है। लेकिन फिर भी केसेस हो जाते हैं, ये एक बहुत अचंभा करने वाली बात है। और मुझे लगता है कि सरकार की जो दिशा निर्देश हैं, जो सरकार तरफ समय-समय पर जो गाइडलाइन जो भी लॉन्च कर रहे हैं, हमें शायद कहीं भी कभी कभी मुझे ऐसा फ़ील होता है कि शायद अभी वो बिल्कुल निचले स्तर तक पहुँच नहीं पा रही है। अच्छा, देखिए, जो साइबर फ्रॉड कर रहे हैं उनके पास कहीं न कहीं कोई न कोई जानकारी है। वो रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। और रही बात कि उनका सेटअप क्या है, सेटअप बिल्कुल ठीक बात है। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने पूरा क्रैकडाउन किया, उसमें हिंदुस्तान और भारत के बाहर जो है इस तरह के सेटअप बनाए गए हैं। और खासकर जो जो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, खासकर कंबोडिया इस तरह का एक स्पेस बनता जा रहा है जहाँ पर जो है साइबर फ्रॉड जो है वो के जो सेटअप्स हैं वो उभरते हुए और निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो सरकार बार-बार कोशिश कर रही है इस बात को। मुझे लगता है कि शायद इसके लिए व्यापक कैंपेन ग्रास रूट पर सरकार को चलाना चाहिए और सभी राज्य सरकारों को इसमें कहीं न कहीं अपने स्तर पर कोई इस तरह का कार्यक्रम बना पाएँ कि हम एक स्कूल एक माध्यम हो सकता है जहाँ पर लाखों बच्चे जो हैं स्कूल में जाते हैं। वो स्कूल में जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो अपने आप में एक एम्बेसडर्स हो सकते हैं। वो अपने आप, क्योंकि वो एक गैप का भी, एक जनरेशन गैप का भी फ़र्क है। तो आजकल के युग में, डिजिटल युग में जब हम कहते हैं कि बच्चे स्मार्ट हैं और बच्चे बहुत स्मार्टर होते जा रहे हैं, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा फ़ोन को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर लेता है। तो मुझे लगता है कि जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं 12, 15, 16, 17, 18 वाले, ये अपने आप में एम्बेसडर्स हैं। अगर हम जब उनका एक यूसेज ऑफ मोबाइल बहुत बढ़ गया है, उनका यूसेज ऑफ सोशल मीडिया बहुत बढ़ गया है, और क्योंकि हम ये भी मानते हैं कि उनका सोशल मीडिया इस्तेमाल करना, उनका फ़ोन इस्तेमाल करना शायद कम बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकता, और क्योंकि हिंदुस्तान की जनसंख्या इतनी डाइवर्स्ड है, तो कहीं न कहीं जब जो है ये स्कूल के स्तर पर जो है उनको अगर हम ट्रेन करें, तो शायद वो मैसेज जो है घर के माध्यम तक, वो घर तक जो है उनके माध्यम से पहुँच सकता है। तो कहीं न कहीं जो है हम देख पाएँगे कि कहीं न कहीं गिरावट, और कहीं न कहीं जो है इस पूरे मसले में हम लोग उसको जीत हासिल कर पाएँगे। यानी कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस लगातार काम कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं जागरूकता की थोड़ी कमी है, जिसको लेकर के दिल्ली पुलिस को काम करना चाहिए। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे खासतौर पे हमारे युवाओं को, स्टूडेंट्स को, महिलाओं को, खासतौर पे जो सोशल मीडिया यूज़ करती हैं? रील के माध्यम से कभी-कभार कोई लिंक आ जाता है, कैसे क्लिक नहीं करना, कोई आपको फ़ोन करके कोई फ़ोटो, तो आजकल एक ट्रेंड भी चल रहा है कि आपके पास शादी का कार्ड आता है, क्लिक करो और बैंक अकाउंट खाली। तो किस तरह से अपने आप को सावधान रख सकें ताकि इस तरह की जो घटनाएँ हैं उसके में वो ना हो पाए? देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि आपको जो है कोई भी सरकारी एजेंसी, कोई भी जो इंस्टीट्यूशन होगा वो लिंक भेजेगा तो आपको पहले उसको वेरीफ़ाई करना है। यूजुअली क्या है कि लिंक जो आपको आते हैं वो किसी भी बैंक के माध्यम से, अगर आपने कोई आपका बैंक खाता अगर आपके के पैसे कटे, तो उसका एक मैसेज आता है ना? लेकिन किसी भी लिंक को क्लिक करने से पहले आप उसको सोर्स वेरीफाई करें कि क्या आपका उस बैंक खाते में, उस बैंक में आपका खाता है या नहीं है? क्या आप जो है, अगर आप जो है इस प्लेटफ़ॉर्म पे हैं जहाँ पर आप एक मैट्रिमोनियल साइट है, वहाँ पर अगर आप बट आपने इस तरह की कभी मैट्रिमोनियल साइट पे विज़िट नहीं किया फॉर एग्ज़ाम्पल, बट आपको मैट्रिमोनियल साइट्स के लिंक्स आ रहे हैं। तो इस तरह के लिंक्स के खतरे से बचें, पहली बात ये। किसी भी लिंक को क्लिक करने से पहले हम कहते हैं, हमारा एक गाना है, हम उसको कहते हैं क्लिक करो सँभल के। तो मैं सबको कहना चाहता हूँ कि क्लिक करो सँभल के, क्योंकि अगर आप सँभले नहीं और आपने जहाँ आपकी थोड़ी-सी भी आपकी चूक हुई, तो वो आपके साथ घटना हो सकती है।
क्योंकि डिजिटल युग इतना व्यापक हो चुका है, स्मार्टफ़ोन्स आजकल हर घर के अंदर है, इंटरनेट की सुविधा हर घर के अंदर है। डिजिटल फ्रॉड से बचना एक मुश्किल काम है, लेकिन जितना आप जागरूक रहोगे उतना बच पाओगे। और मैं इसी माध्यम से आपके चैनल से माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि ख़ासकर जो यंग जनरेशन है, जो 17, 18, 19, 20 साल वाले जो युवा-युवती हैं, वो बिल्कुल सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, लेकिन सोशल मीडिया का जो दुष्प्रभाव है, हमें उसके बारे में समझना पड़ेगा, उसके मानसिक क्या प्रभाव हैं, आर्थिक क्या प्रभाव हैं, हमें उसको समझना पड़ेगा। साथ ही साथ आप ये मान के चलो कि आपको हर समय कोई ना कोई देख रहा है, खासकर लड़कियां और महिलाएं जो हैं इसमें पूरी बहुत अनसेफ फील करती हैं, रहती हैं, और बहुत सारे डेटा और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी खबरें इस बात पे आती हैं। तो मैं खासकर लड़कियों को इस बात में बहुत संक्षेप में बोलना चाहूंगा कि आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल को जितना सोशल मीडिया पर कम उसका एक्सेस कम देंगे, उतना जो है हमें जो है हम सुरक्षित रहेंगे। और पेरेंट्स और घर में जो स्कूल हैं और बाकी जो पूरा सिस्टम है, वो भी जो है कहीं न कहीं इस बात से बात को समझता होगा कि हमें जो है सोशल मीडिया और डिजिटल युग में कैसे अपने आप को बचा के रखना है। इसके कुछ मापदंड हैं, हम आने वाले समय में फिर बात करेंगे इस पे, और मुझे लगता है कि हम इस पे फिर और कर सकते हैं बातचीत। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट अरविंद सिंह जी, और उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरह से आज के युग में इंटरनेट का ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है, और ऐसे में किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखा जाए। खास तौर पे युवा पीढ़ी के लिए भी एक संदेश दिया है कि फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, तो फ़ोन में किस तरह के कोई एप्लीकेशन आते हैं, उन एप्लीकेशन पे जल्दी क्लिक नहीं करना जब तक उसको पूरी तरह से वेरीफ़ाई ना किया जाए। साथ ही अगर बच्चे फ़ोन चलाते हैं, तो उनके माता-पिता को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा फ़ोन चला रहा है, तो फ़ोन में क्या कुछ एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, किस तरह के लिंक आ रहे हैं, ये तमाम जानकारी है पेरेंट्स को रहनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसी कोई परिवार जो साइबर फ्रॉड का शिकार ना हो सके। और खास तौर पर दिल्ली पुलिस की भी एक सलाह है कि अगर किसी भी तरह का कोई फ्रॉड होता है, तो वो 1095 पे इस बात की जानकारी दी जाए, और उस पे एक शिकायत दर्ज करने के बाद इस पे पूरा मामले की तहकीकात होती है, और साइबर फ्रॉड से कहीं न कहीं बचा जा सकता है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संजय सक्सेना, पंजाब केसरी .com, दिल्ली।